मौका था गांधी जी की पुण्यतिथि का, दुःख का एक ऐसा मौका होता है जब आपको माल्यार्पण करना होता है, पुष्पांजलि अर्पित करनी होती है और उसके बाद श्रद्धा सुमन के बाद खामोश रहना होता है। लेकिन नीतीश कुमार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा करने के बाद तालियां बजाने लगते हैं। अब ये तस्वीरें हर दिन की हो गई हैं, आज भी ऐसा हुआ और नीतीश कुमार जब ये करने लग गए, तो फिर बाकी लोगों ने क्या कुछ किया? वहां पर मौजूद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या किया, सब कुछ आपको बताएंगे। और नीतीश कुमार ऐसा बार बार कर क्यों रहे, हमने कई बार बताया, एक बार फिर से आपको बताएंगे। हमारे साथ अमिताभ कुमार दास सर जुड़े हुए, पूर्व आईपीएस है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। हाँ जी, नमस्ते अर्पिता, दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर नीतीश कुमार जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मौका खुशी मनाने का है, दुख मनाने का है या शोक मनाने का है। आज जो घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि आज नीतीश कुमार की वो कौन हरकत थी, वो कौन सी हरकत थी जिसको देखकर लोग एक बार फिर से कहने लग गए कि नीतीश कुमार क्या पगला गए हैं। अब देखिए, दर्शकों को पता होगा आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को पूरे देश में भारतवर्ष में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी आज ही के रोज 30 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे और गांधी जी की ये पुण्यतिथि है, तो इस पर उनको देश जो है वो राष्ट्रपिता को बहुत आदर के साथ याद करता है। और इसी मौके पर एक राजकीय एक समारोह था जो पटना का गांधी घाट के गंगा किनारे, जिसको एनआईटी घाट भी कुछ लोग कहते हैं, वहां पर उसका नाम जी। गांधी घाट इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर उस समय जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्हीं ये श्री बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, उन्होंने उसी जगह पर गांधी जी की जो अस्थियां थी उसको गंगा नदी में प्रवाहित किया था, तो इसलिए हम्म। उसको गांधी घाट कहते हैं। तो वहां पर वो समारोह होता है और उसमें मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो थे, और भी माननीय लोग जो है, गण्यमान्य लोग वो सब थे। और उसमें एक अजीबोगरीब हरकत हुई, मुख्यमंत्री ने वहां पुष्पांजलि दे दी, जो वहां पर गांधी जी का एक ये है स्मृति स्थल जो है, वहां दे दी, उन्होंने पुष्पांजलि कर दी और उसके बाद वो मतलब ताली पीटने लगे, ऐसा लगा कि मतलब विराट कोहली ने छक्का मार दिया। तो मतलब उनके आसपास वाले लोग हक्के बक्के रह गए कि तो ताली पीटने का कोई ओकेजन नहीं है। और हम्म। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको थोड़ा मतलब इशारों इशारों में थोड़ा मतलब रोकना भी चाहा। तो एक हम्म। बहुत मतलब एक अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गई। और देखिए, ये अर्पिता पहली बार ऐसी घटना नहीं है, एक लंबी कड़ी हम्म। है और उस कड़ी हम्म। में नई-नई कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, जो कि नीतीश कुमार की असामान्य हरकतें हैं, जो मुझे लगता है पिछले डेढ़ 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब हम्म। तो दर्शकों को पता होगा, अभी जो जन स्वराज पार्टी के नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने तो बाकायदा माँग की है ना? जो बिहार सत्याग्रह आश्रम उनका है एलसीटी घाट पर, उन्होंने माँग की है कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जाँच हो और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। हम्म। और उस माँग के बाद ये फिर नीतीश कुमार की अटपटी हरकत हो गई। अब याद हम्म। होगा दर्शकों को, मैं याद दिला देता हूँ, 1-2 साल पहले ऐसे ही नीतीश कुमार महावीर चौधरी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए थे। वहाँ उनके हाथ में फूल दिए गए, तो पुष्पांजलि उनको करनी थी महावीर चौधरी की तस्वीर पर, तो उन्होंने जाकर अशोक चौधरी जो मंत्री जी हैं, उनके सर पर रख दिए फूल। वहाँ भी लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये हो गए, असहज हो गए कि ये क्या हो रहा है, जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सर। फिर एक नीतीश कुमार में नई बीमारी आई है कि जिस किसी का वो पैर पकड़ते रहते हैं। कभी हुँ। दौड़ेंगे कि मैं ठेकेदार के पैर पकड़ लूँगा, कभी मीटिंग में बोल देंगे अधिकारियों को कि मैं आपके पैर पकड़ लूँगा, कभी अशफाक करीम का पैर पकड़ लेते हैं, कभी मोदी जी का पैर पकड़ लेते हैं। ये कौन खुजली हो रही है भाई? हुँ। लोकसभा चुनाव के समय घूम-घूम के कह रहे थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं, 4000 सीटें जीत रहे हैं, बताइए। लोकसभा में आप 4000 सीटें कौन हिसाब से जीत रहे हैं? तो कभी अभी देखिए, बेगूसराय में एक विवाद बहुत जोर से हुआ था, अभी 10-15 दिन पहले वो प्रगति यात्रा पर जीविका दीदियों के बीच गए थे। वहां बोले लगे कि 2005 के पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी। अब इसको लेके विवाद खड़ा हो गया कि 2005 के पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या बिहार की लड़कियां पत्ते पहन कर आती थी। तो मतलब हुँ। लगातार एक एक सीरीज में एक बार देखिए, किसी से भी हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी नॉर्मल व्यक्ति से भी हो सकता है। लेकिन हुँ। एक सीरीज में जब आपकी गलतियाँ होने लगे, आप बार-बार जब करने लगे और आपकी हरकतें असामान्य होने लगे, तो ये तो हुँ। एक बार विधानसभा में उन्होंने 1-2 साल पहले एक बहुत अश्लील भाषण दे दिया था, फूहड़ भाषण दे दिया था। उसको लेके हुँ। बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा। तो ये एक सीरीज जो हो रहा है, इसका तो मतलब लगता है कि दिमागी संतुलन जो है वो पलटू राम का
खोते जा रहे हैं और ये एक बहुत जी, मतलब बिल्कुल। गंभीर बात है। जी, जी, बिल्कुल। सर नीतीश कुमार के जो हालात हैं वो कहीं न कहीं संकट पैदा कर रहे हैं बिहार की राजनीति में भी और बिल्कुल, लोग शर्मसार भी हो रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री 14 पर 15 करोड़ की आबादी है बिहार राज्य की और इस आबादी को सँभालने वाला मुखिया खुद नीतीश कुमार जी, वो इस हालत में है। तो अब कायदे से बिल्कुल, होना क्या चाहिए? देखिए चर्चाएँ ये भी हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है, उनके पार्टी के कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये एक रास्ता हो सकता है? या आपको ये लगता है कि अब नीतीश कुमार जिस तरह से बीमार पड़े पिछले 1 साल से उसका फ़ायदा सब उठाना चाहते हैं और अब बंदर बाँट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब अब ना तो बिहार में कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है, ना सरकारी सिस्टम ठीक से चल रहा है, ना ही सड़क पर किसी की माँग सुनी जा रही, चाहे वो बीपीएससी अभ्यर्थी हो, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, किसी की माँग नहीं सुनी जा रही क्योंकि सुनने वाला मुखिया ही बीमार है। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि अब हालात और कितने खराब हो सकते हैं? देखिए, अभी तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। देखिए, क्या स्थिति है कि अभी अराजक स्थिति हो गई है और हमेशा ये बात खबरें आती रहती हैं कि मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने, कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने और कुछ मंत्रियों ने बंधक बना लिया, होस्टेज बना लिया है। अब यहाँ तो हुँ, ये स्थिति हो गई है कि नीतीश कुमार कुछ बोलते रहते हैं और पीछे में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी वो कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि चला जाए सर, चला जाए सर। मतलब वो भी डिप्टी सीएम भी टेंशन में रहते हैं कि भाई कुछ ऐसी बात ना बोल दे कि जिसकी रफूगिरी मुश्किल हो जाए, है ना? अब हुँ, हाल में आप देख रही होंगी एक डीके टैक्स की चर्चा बिहार में जोर-शोर से शुरू हो गई है। तेजस्वी हुँ, यादव ने भी आवाज़ उठाई, विपक्ष के नेता ने भी। कोई रिटायर्ड अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि वो डीके टैक्स वसूलते हैं। पूरा बिहार का हुँ, तबादला उद्योग उनके हाथ में है। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि एक बड़ा जिला का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए डीके टैक्स देने पड़ते हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल अराजक स्थिति हुई। अब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ये भूल जाएँगे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। वो भी उनके सेक्रेटरी उनको बताएँगे। तो ये तो बहुत मतलब एक चिंता का विषय हो गया है और जब मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ऐसी है तो वो किस फाइल पर उनसे साइन करवा लिया जाए, किस फाइल पर उनके दस्तखत ले लिए जाएँ, ये तो हुँ, बिहार के साथ कुछ भी मतलब अनर्थ हो सकता है। देखिए मुख्यमंत्री को सबक सीखना चाहिए। पड़ोसी राज्य बंगाल में देखिए ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री थे और बाद में हुँ, उन्होंने कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे आराम चाहिए और फिर वो हुँ, अपनी मर्जी से हट गए और उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बनवा दिया। तो आदमी का एक ये होता है, एक खास उम्र होने पर जब आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगे, तो आप खुद समझिए हुँ, कि अब आराम कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री हुँ, खाली मुँह से बोलते हैं कि अब तो ये युवा को मैं मौका दूँगा, तेजस्वी को मौका दूँगा, तो इसको मौका दूँगा, तो उसको मौका दूँगा और खुद फेविकोल लगा के एकदम चिपक गए हैं कुर्सी से। तो इनकी तो हुँ, देखिए खुद तो बेइज्जत हो ही रहे हैं और पूरे बिहार को इन्होंने हिंदुस्तान में मज़ाक का पात्र बना दिया है। पूरा हिंदुस्तान हँस रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की क्या दिमागी हालत है। कोई कह रहा है कि पलटू बिल्कुल सर। सठिया गए हैं, कोई कह रहा है सेनाइल हो गए हैं, कोई कह रहा है इनको अल्ज़ाइमर हो गया है, कोई कहता है इनको इनका दिमाग करो तो ये तो बहुत मतलब दुखद स्थिति है। जी। सर एक छोटा-सा सवाल लेंगे कि नीतीश कुमार अगर खुद नहीं हट रहे हैं सत्ता से और उनकी दिमागी हालत भी कह रहे हैं कि सामान्य नहीं है और ऐसे में किसकी ज़िम्मेदारी बननी चाहिए कायदे से कि वो नीतीश कुमार की जाँच करवाएँ? मतलब किसी मुख्यमंत्री की दिमागी हालत की जाँच करवाना किसकी ज़िम्मेदारी बनती है कायदे से? और अगर देखिए सब सामान्य रिपोर्ट जी। नहीं आती है, सामान्य रिपोर्ट अगर नीतीश कुमार की नहीं आती, तो उसके बाद क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, इस पर तो संविधान में देखिए बहुत स्पष्ट है कि देखिए मुख्यमंत्री तो राज्य में होता ही है, लेकिन राज्य में जो राज्यपाल होता है, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की और वो मतलब राष्ट्रपति के बिहाफ में काम करता है राज्यपाल। तो यदि ऐसी स्थिति आए, जैसे आज की स्थिति आ रही है, तो कायदे से तो ये काम राज्यपाल का होना चाहिए कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे जिसमें बड़े-बड़े 2-3 चिकित्सक रहें, जो मतलब इसके चिकित्सक हों मस्तिष्क वाले और उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और यदि उनकी रिपोर्ट आ जाए कि हाँ, ये असामान्य स्थिति है, तो राज्यपाल को तो देखिए भारत के संविधान में धारा 356 है, आर्टिकल हुँ, 356 है, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। बाकायदा राज्यपाल उस रिपोर्ट को संलग्न करते हुए, रिपोर्ट को एन्क्लोज़ करते हुए भारत सरकार को रिपोर्ट भेज सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि मुख्यमंत्री की दिमागी हालत ये हो गई है, अब बिहार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाना मुश्किल हो गया है।
और वो एक बहुत बड़ा आधार हो जाएगा मतलब भारत सरकार के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन मुझे लगता है इसमें जो राज्यपाल महोदय जो नए बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो भी लगता है थोड़ा उदासीन है। या चूँकि ऐसा भी हुँ, हो सकता है कि मुख्यमंत्री चूँकि भाजपा के सहयोगी हैं और आरिफ मोहम्मद खान को भाजपा सरकार ने ही बनाया है, तो ये अपना पॉलिटिक्स देख रहे हैं या भाजपा आला कमान के इशारे का इंतज़ार कर हुँ। रहे हैं। लेकिन इसमें तो बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है ना? जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन इसका एक और पहलू निकलता है कि जिस तरीके से खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में नया बनाना चाहती है। तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखें, तो बीजेपी के हाथ में तो लड्डू आ चुका है, अब बीजेपी उसको खाना नहीं चाह रही, ये अलग बात है। कायदे से देखा जाए तो आपने खुद इशारा ही किया कि थोड़ा-सा बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं राज्यपाल और नीतीश कुमार के हालात जो हैं, उसके आधार पर राज्यपाल चाहे तो कुछ फैसला भी ले सकते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है और समर्थन भी मिला ही हुआ है। तो बीजेपी के लिए तो बड़ी आसान स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और चुनावी साल है। नवंबर-अक्टूबर में तो चुनाव होना ही है, तो 6 महीने अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो बिहार बच जाएगा। ये जो गलत फाइलों में दस्तखत हो रहे हैं, ये जो लूट-मार हो रही है, ये थोड़ी थम जाएगी। पर आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? आसान देखिए बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार भी अभी कोई बहुत कम मतलब मजबूत स्थिति में नहीं है। देखिए अभी जो हुँ, पिछले साल चुनाव हुए लोकसभा के तो उसमें सामान्य बहुमत भी भाजपा को नहीं मिला। तो भाजपा की सरकार भी जो केंद्र में है मोदी जी की सरकार वो भी तो बैसाखियों पर टिकी हुई है। उसको भी तो हुँ, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और पलटू राम के 12 सांसदों का समर्थन चाहिए। ये 28 हुँ, सांसदों के वो इस पर टिकी हुई है। तो भाजपा भी ऐसा नहीं लेना चाहती रिस्क कि आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवाएँ और इधर जदयू आपसे समर्थन वापस ले ले। वहाँ मोदी को एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनवा दे। तो हुँ, ये मतलब सबका अपना-अपना देखिए स्वार्थ रहता है। देखिए आम पॉलिटिक्स में है कि आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता है। सब अपनी-अपनी कुर्सी के लिए चिंतित रहते हुँ, हैं। लोग कहते हैं ना कि हुँ, भारत भारत कृषि प्रधान देश नहीं, कुर्सी प्रधान देश है। तो कुर्सी करेक्ट प्रधान है। देश में तो कुर्सी की ही प्रधानता है ना। तो यहाँ पलटू राम हुँ, फेविकोल से चिपके हुए हैं, तो दिल्ली में मोदी जी फेविकोल से चिपके हुए हैं। सबको अपनी-अपनी हुँ। कुर्सी की चिंता है, जनता भाड़ में जाए। तो यही हो रहा है इस वजह से बहुत कठिन परिस्थितियाँ आ गई हैं। जी। ठीक है सर, आपने तमाम बातें रखी हैं कि बिहार की राजनीति में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालातों पर देखते हैं कि आगे जी। क्या कुछ होगा और क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद।